नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर 3 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको ग्राफिक्स में हम दिखा रहे हैं, बिहार एनएचएम के थ्रू जो सीएचओ का एग्जाम की तैयारी आखिर कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल बात करूंगा। सीसीएस सर्टिफिकेट के लिए कुछ दलाल आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। और सेकंड पॉइंट हम बात करने वाला हूं, बिहार एएनएम का एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, यानी सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में बात होगी। और तीसरा पॉइंट ही बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बिहार जीएनएम का एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार एनएचएम सीएचओ का एग्जाम का पैटर्न यानी सिलेबस का क्या हो सकता है, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस पर फोकस कीजिए। जैसा कि आप कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, की पॉइंट क्या हो सकती है, हम कैसे कर सकते हैं, या ये जो वैकेंसियां हैं 4500, इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और कहूंगा कि सीसीएस सर्टिफिकेट के लिए कुछ दलाल आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि 35 से 40 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा? देखिए, एसटीजी न्यूज चैनल हमेशा आपको रूबरू किया है और आज भी रूबरू कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ऐसे दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। इसलिए कि जो सीसीएच का सर्टिफिकेट है, जो इग्नू से वेरीफाइड है, इग्नू ही कराती है, और जीएनएम के लिए भी फिलहाल पूरी तरीके से बंद है, इसमें 1% भी कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस सब दलाल के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका करियर खराब हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट कंप्यूटर पर बना कर आपको फर्जी तरीके से दे दिया जाएगा, जिसमें आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आगे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। यही चीजें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीट का जिस तरह से बवाल पूरे भारत में चल रहा है, वैसे कैंडिडेट जो फर्जी पाए जाते हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एलिजिबल है, क्राइटेरिया है, वही इस फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। देखिए, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बिहार एनएचएम सीएचओ के एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है। इसके बारे में आप अगर इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं तो आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि जान सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पहला चीज है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आए और सीबीटी बेस होगा, यानी कंप्यूटर पर ही आपका एग्जाम को लिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीटी होगा और मिनिमम आपको जो परसेंटेज है 30% ओवरऑल होना चाहिए। कि जैसे कि हमने 10,709 एएनएम को देख रहा है, वहां पर भी 30% एलिजिबल थे, लेकिन काफी कैंडिडेट वहां भी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। 10,709 में से लगभग 5,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाए थे। अब बात करें तो यहाँ पर एग्जाम का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ सिलेबस के, तो सिलेबस आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाइल्ड हेल्थ, एडोसेंट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। जो टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, उसमें से 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो यही सब्जेक्ट हैं, इनके बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। हम जैसे डिटेल्स होगी आपके और अपडेट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को आप इस तरह लग जाइए, इसलिए कि जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ रही है और सरकार दावा कर रही है कि 4 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बीटीएससी के थ्रू जो परमानेंट जीएनएम की वैकेंसी वो भी आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे बिहार एएनएम परीक्षा के पैटर्न क्या होने जा रहा है। बिहार एएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो कंडक्ट कराया जाए उसका क्या क्या हो सकता है, किन किन विषयों पर सीधे तौर पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जो मेन आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आप प्लानिंग कर सकते हैं। सीधे हम आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिर क्या है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार एएनएम एंट्रेंस सिलेबस की बात कर रहे हैं, यानी जो एग्जाम में आने वाले हैं वो कौन कौन से आपके मेन सब्जेक्ट है। वही सब्जेक्ट है जो आपने अपने उस समय आपने जब कोर्स किया होगा, वही सब्जेक्ट है, कोई अलग से नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, हेल्थ प्रमोशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और मिडवाइफरी है।
ये सारे हैं। अब देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेक्निकल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल मार्क्स जो है आपको 100 होगा, जिसमें ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो पॉइंट यानी 0.25 यानी सीधे तौर पर कहिए कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा, जैसे कि 10,700 एएनएम में भी हमने देखा था। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल देखिए, अगर 10,709 की बात करें तो लेवल हाई होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन पर लग जाइए। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे तौर पर बात किया जाए तो आपने जो एएनएम में जो पढ़ाई किया है, 2 साल का जो कोर्स है आपका, वही चीजें आपको इसमें पूछा जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए कि 10,709 जिस एग्जाम को आप लोगों ने दिया होगा या फिर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि सारा क्वेश्चन बुक से ही था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। जो बिहार में जीएनएम है उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे जीएनएम के लिए बात किया जाए तो बिहार में अभी जो बीटीएससी के तरफ से या फिर किसी भी गवर्नमेंट के तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से अभी अपडेट नहीं दिया गया है कि बिहार में एक्चुअली जीएनएम का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ये बिहार में इस बार जीएनएम का एग्जाम बेस्ड होगा। यानी सभी परीक्षाएं, चाहे एनएचएम की थ्रू हो, चाहे सीएचओ की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य विभाग की जितनी वैकेंसियां हैं, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर की होगी, कोई भी एग्जाम, ठीक है, 2023 की नियमावली जो है उसी के अकॉर्डिंग होगी। ये बात 100% क्लियर है। तो इसलिए आप इस पर बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अब जो है मार्क्स बेस पर जीएनएम की एग्जाम होने जा रहा है। कुछ स्टेट की बात करें तो राजस्थान में वहां पर कुछ सिलेबस है। तो सिलेबस है क्या, फिर आप ये भी बात कहिएगा कि सिलेबस आखिर वो कौन सा चीज है कि जीएनएम के लिए इंपॉर्टेंस है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो जीएनएम के जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहां के वेबसाइट से हमने लिया है और सारी डिटेल्स वही है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है, सेकंड ईयर में जो पढ़ा है, जो थर्ड ईयर में पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन अभी भी हमारा इंतजार रहेगा कि बिहार में यानी बीटीएससी से जो परमानेंट वैकेंसी आ रही है, चाहे जो भी आ रही है, चाहे एनएचएम के थ्रू आए, चाहे बीटीएससी के थ्रू आए, तमाम सारे चीजें हम बात यही करने वाले हैं कि आखिर उसका तो एक पैटर्न होना चाहिए जैसे कि एएनएम का है। तो ये बड़ा सवाल है और इस पर हम बात करेंगे जब सरकार की पूरी अपडेट आ जाएगी। लेकिन फिर भी 95% सिलेबस यही होने वाले हैं जो हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बायो साइंस है, बिहेवियर है, यानी फर्स्ट ईयर में जो आपका देखिए बहुत सारे आपके हैं। नर्सिंग फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फर्स्ट एड हो गया, नर्सिंग फंडामेंटल, एक प्रैक्टिकल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी हेल्थ है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या फिर आप नर्सिंग मेडिकल नर्सिंग काउंसिल यानी नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट से भी आप, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट से, सॉरी ध्यान से देख लीजिए, यूआरएल पर हम बता देंगे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट से हमने लिया है, आप इसको देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ हो गया। फिर आप सेकेंड ईयर में बात करें, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग की बात करें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये तमाम चीजें हैं जो थर्ड ईयर में आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मिडवाइफरी और गायनोलॉजी नर्सिंग, मिडवाइफरी, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ा है। देखिए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखा भी रहे हैं, हमारे पास टाइम की उतनी कमी होती है, इसलिए हम आपको बार कर कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको सेकंड ईयर का दिखा रहे हैं, सेकंड ईयर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड ईयर का आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप ध्यान से, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में एक्चुअली क्या होने वाला है। तो यही चीज है, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग में लेकर अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो आज के न्यूज में यही है, धन्यवाद।